प्रिय मित्रों, आज हम कार्तिक की दूसरी कथा सुनेंगे और रोज नियम के अनुसार पहले गणेश जी की एक कथा, उसके बाद एक राधे दामोदर की कथा और एक पथवारी माता की कथा और माता जी के मुखारबिंद से। तो जय गणेश की। और सबसे पहले गणेश जी की कथा। अब मैं गणेश जी की कथा कह रही हूँ, कहानी कह रही हूँ, सुनो। एक कौन सी एक लकड़हारा था, वो रोज़ लकड़ी काटता और काट के बेचने जाता। बहुत गरीब था, बेचने जाता। उसके पैसे से जो पैसे आते उससे वो सामान लाता और फिर शाम को रोटी बनती और खाते। उसके बच्चे थे 2, वो भी रोते। सब एक टाइम खाना खाते। ऐसे रोज़ उसका यही नेम था कि सुबह लकड़ी काट के बेच के और जो मिलता पैसा उससे अनाज ला के और रोटी बना के खाता था ऐसे। और वो मन ही मन में गणेश जी का भजन किया करता था, इसलिए उसको गणेश जी प्रसन्न हुए। और एक दिन एक पीपल का पेड़ काटने गया तो उसको आवाज़ आई वहाँ से गणेश जी महाराज की कि आप इस पेड़ को मत काटो। तो कि भैया मैं पेड़ नहीं काटूँगा। कौन बोल रहा है मैं पेड़ नहीं काटूँगा? तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। लकड़ी बेचूँ जब तो मेरे बच्चे खाना खाते। तो उन्हें कहा कि आज मत कर, तो नीचे उतर और ये खोखला है इसमें हाथ डाल तो तेरे को खाना मिल जाएगा। उसने जो हाथ डाला उसमें और कहे गणेश जी महाराज मेरे को खाना दो। तो उसने बड़े बड़े लड्डू ऐसे उसके हाथ में दे दिए। वो हाथ निकाला बाहर तो खूब अच्छे लड्डू मिले उसको। वो लड्डू लेके घर आ गया। बच्चे लेके सामान नहीं लाए तो बोले कि आज मैं खाने के सामान ले आया हूँ करके बैठे। तो वो लड्डू इतना बड़ा था कि चारों ने खा लिया और भी बच गया। अब उसको तो रोज़ कुछ काम करना नहीं, ना घर में करना, ना चूल्हा जलाना, ना कुछ नहीं। रोज़ जाए गणेश जी का हाथ जोड़े और खोखले में हाथ डाले, गणेश जी एक लड्डू दे दे बहुत बड़ा। वो घर ले आए और रोज़ खाया। वैसे उसको कितने ही दिन हो गए ऐसे रोज़ भगवान का प्रसाद ला के खाने का। तो एक दिन उसकी पड़ोसन ने पूछी कि क्यों रे, आजकल तो तेरे घर शोरगुल भी नहीं मचे, छोरा छोरी भी नहीं रोए, तेरे घर में से धुआं भी नहीं उठे, तो तू करे क्या? तो क्या करूं, मेरे घर तो भगवान गणेश जी महाराज ने खूब दिया। रोज़ ये गणेश जी महाराज का लड्डू लाते हैं और हम सब पेट भर के खा लेते हैं, हमें और कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं। तो उन्हें कहाँ से लाए? थे कि नदी किनारे पीपल का पेड़ है, उसमें खोखला है, वहाँ से लाते हैं। गणेश जी महाराज रोज़ लड्डू देते हैं। तो उसकी पड़ोसन अच्छे पैसे वाली थी, फिर भी उसको ईर्ष्या हुई और उसने उसके आदमी से कही कि तुम भी जाओ और उस खोखले में से लड्डू लेके आओ। पड़ोसन के यहाँ से रोज़ लाए। उसने लड्डू भी खाने को दिया तो उसको अच्छा लगा। तब उसका आदमी बोले कि अपने को तो भगवान गणेश जी ने और सब कुछ पहले से ही दे रखा है, अब अपन उसके बराबरी क्यों करें? वो तो बेचारा गरीब था इसलिए लाता है, वो भगवान जी ने उसको दिया। तो वो उसकी औरत नहीं बोली, नहीं मानी कि नहीं आप तो जाओ ही स्वयं गणेश जी से लड्डू लेके आओ। अब वो आदमी गया और उसने जो खोखले में हाथ डाला और के गणेश जी महाराज लड्डू दो, तो उन्हें लड्डू तो नहीं दिया उसको और उसका हाथ चिपका दिया उस खोखले से। अब वो बैठा रहा, उसका हाथ नहीं निकले। 2 घंटे 3 घंटे हो गए, वो आ गया नहीं। तो उसने उसके लड़के को पहुँचाया कि जा रहे तेरे पापा अभी तक नहीं आए। तो वो लड़का गया, उसने कहा कि आप यहीं बैठे हाथ इससे हाथ डाल के चलो नहीं घर। और जो उसको पकड़ के हाथ खींचने लगा तो उसका हाथ भी चिपक गया, वो भी वहीं बैठ गया। अब 2-3 घंटे बाद वो भी नहीं गया तो उसकी माँ ने फिर उस लड़की को भेजा कि जा तू भी जा। वो गई, उसने कही कि आप चलो नहीं, हाथ डाल के क्यों बैठे थे? कि गणेश जी महाराज ने हाथ चिपका दिए, अब हाथ ही नहीं निकले। तो लड़की खींचने गई तो उसका हाथ भी चिपक गया। अब वो भी बैठ गई, 2-3 घंटे उसको भी हो गया। फिर वो खुद पत्नी गई कि देखो ये लोग जाके वहाँ बैठ गए। वहाँ जाके उन्होंने कि क्यों यहाँ बैठे सब? तो कि गणेश जी महाराज ने हाथ चिपका दिया, अब निकले नहीं। तो उसने कहा उसने खींच के जो उसने निकालना चाहे उसका भी हाथ चिपक गया। अब वो दिन भर भी बैठे रहे, रात भर भी हो गए उसको। दूसरे दिन फिर वो
वो लकड़हारा गया लड्डू लेने, तो वो सब वहाँ बैठे। उन्होंने कहा क्यों तुम लोग यहाँ कैसे बैठे? कि भैया तेरे गणेश जी महाराज ने तो हमारे हाथ चिपका दिए, हमसे बने नहीं और हमारे हाथ निकले नहीं, तू ही उनसे प्रार्थना कर। उसने हाथ डाला तो उसके हाथ में तो गणेश जी ने खूब पहले ही लड्डू दे दिया। अब वो हाथ निकाले, उसने फिर खूब प्रार्थना करे कि हे गणेश जी महाराज, इनका अपराध क्षमा करो और इनको हाथ निकाल दो। उनसे खोखले में से आवाज़ आई कि ये ने तेरी नकल करना चाहा और तू तो गरीब था, भोला भाला था, इसलिए मैंने तेरे को लड्डू दिया, तेरा को आराम दिया, और ये तो अच्छे पहले से ही संपन्न हैं और मैंने इनको पहले से ही सब कुछ दे रखा है, फिर भी ये अब नकल करते, दूसरे से ईर्ष्या करते, इसलिए इनको दंड मिला कि अब इतना दंड बहुत हो गया है गणेश जी महाराज, मेरे ऊपर कृपा करो और इनको छोड़ दो। उन्होंने उसके ऊपर कृपा करी और उनके हाथ निकाल दिया और वे सब अपने घर आ गए और कहानी थी खत्म हो गई है। गणेश जी महाराज उसको दिया, जैसे उसको लड्डू दिए ऐसे सबको देने, उसके हाथ जिसके हाथ चिपका ऐसे कोई के हाथ में चिपका। हेलो गणेश जी महाराज की जय। अब राधे दामोदर की। हाँ, अबे सोच लो, अभी सुबह तो मेरे को याद थी कि मैं ये कहानी क्यों गई और अभी भूल गई। बोलो राधे दामोदर भगवान की जय। राधे दामोदर की कहानी सुनो। तो एक सासू बहू थी, वो तो सासू नहावे ऊंडे और बहू नहावे कुंडे। तो वो 4 बजे रात से उठे और के उठ बहू घट्टी पीस, तो वो भी उठिया और वो घट्टी पीसने बैठ जाए, और वो है तो अपने झाड़ी लोटा लेके और गंगा जी नहाने चली जाए। अब ये इसके मन में आई कि ये तो गंगा जी नहाने जाए सासू जी, मैं घर में ही नहा लूँ करके उसे एक कुंडा था उसके घर में, उस कुंडा में पानी भरे और जल्दी से नहा ले, और जो ताज़ा आटा थोड़ा बहुत पीसे उसके अच्छे हलवा बना ले और बस पाट बिछा दे और आवाज़ लगा के आओ राधे दामोदर, छम छम आओ, गप गप खाओ। तो उसकी भोली भाली भक्ति थी, तो बस राधे दामोदर भगवान अच्छे पीताम्बर पहने, मोर मुकुट लगाए, राधा के साथ आ जाए और वो आज तो पूजा करे, आरती करे और उनको गरम गरम हलवा खिला दे और सुपारी पान दे के और वे तो चले जाए। और फिर वो बैठ के घट्टी पीसने लगे। ऐसे कार्तिक का पूरा महीना भर ऐसे ही उसने करा। बहू ने अपने कभी है तो हलवा बनाया, कभी खीर बनाई, कभी पूरी बनाए, कभी कुछ ऐसे हर रोज़ मिठाई पकवान बना बना के और बुलाया आओ राधे दामोदर, छम छम आओ, गप गप खाओ। तो वे आ जाए झट राधे दामोदर और उनकी पूजा पाठ करके आरती करके उन्हें खिला के उनके बर्तन मांज के ने फिर आटा पीसने बैठ जाए, घट्टी पीसने। फिर रोज़ का नेम हुआ। एक दिन अपने कहा पूरा कार्तिक ख़त्म होने को आया तो भगवान राधे दामोदर ने कहा कि इनके घर के को भी तो कुछ पता चलना। उस रोज़ उसको कुछ समझ में नहीं आई तो उसने गरम गरम पूरी बनाई और घर में से अचार निकाल के रख के और बुलाया आओ राधे दामोदर, छम छम आओ, गप गप खाओ। वो अपने बंसी हाथ में लिए, मोर मुकुट पहने, राधा के साथ आए। उसने पूजा करी, आरती करी, उनको खिलाया। तो उन्होंने क्या करा कि इनके घर को मालूम चाहिए, इसलिए वो केरी का गुठली चूस के और इतनी दूर फेंकी कि उसके दिखी नहीं। रात में उसने झट बर्तन उठाए, साफ करे और फिर घट्टी पीसने बैठ गए। अब वो उसकी सास नहा धो के पूजा पाठ करके मंदिर देव दर्शन सब करके खूब उजेला हो गया। जब आए 8 बजे तो देखे उसने जैसा घर में पैर रखा है वहाँ केरी की गुठली पड़ी, चूसी चुसाई और ऐसी लगे कोई सूखी नहीं, ताज़ी कोई ने अभी पटकी हो। तो वो बोली कहो बहू कौन आया था रोटी खाने का, देख या अचार पड़ा। तो सासू जी कोई नहीं आया। तो क्या ये कौन ने लाया? अब उसको शक हो गया कि कोई आया होगा, कोई ने खाया होगा। तो उसने उसके बेटे से कही कि कल तू देखना कि कौन आया अपने घर में, मैं तेरे को भी उठाऊंगा, तो उठ के चुपचाप छिप के बैठ जाना। और फिर वो सासू जी नहाने गई कार्तिक गंगा जी, इतने में वो उसने आवाज़ दी उठ बहू घट्टी पीस। तो बहू तो घट्टी पीसने बैठ गई और बेटा उधर छुप के बैठ गया। अब वो तो थोड़ा आटा पीसा उसने और नहाने चली गई, कुंडे में पानी लिया और नहा के आई और भगवान के लिए अच्छी बढ़िया खीर बनाई और बुलाया आओ राधे दामोदर, छम छम आओ, गप गप खाओ। तो
राधे दामोदर भगवान आए, हाथ में बंसी मोर मुकुट लगाए, राधा के साथ आए। उसने पूजा आरती करी और उनको खिलाया, भोजन कराया। वो गए और वो फिर घट्टी पीसने बैठ गई। अब सुबह माँ आई, क्यों रे बेटा तुम देखी कौन आए? अरे माँ तू तो इतने दिन गंगा जी नहाने जाए, ठंड में ठुठरे देवी देवता करे, और यहाँ तो इसको रोज़ राधे दामोदर इसके सामने आए और ये पूजा करे और इसको भोजन करवाए राधे दामोदर को। तो कि हाँ ऐसा कहीं हो? मैं तो इतनी ठंड में ठुठरूँ नहाऊँ, मंदिर जाऊँ, देव दर्शन करूँ, पूजा करूँ। तो कि हाँ तू पूजा करे सब करे, पर ये तो घर में ही इसके रोज़ राधे दामोदर बुलाए और ये भोजन कराए। तो इनके अगर आज तेरे को दर्शन करने हो साक्षात भगवान के, तो तू मत जाना आज नहाने को, यहाँ तू भी छुप के बैठ जाना। अब फिर उसने तवा लगाई, उठ बहू घट्टी पीस करके। उनको तो वो तो उठ के घट्टी पीसने लगी और वे दो ही छुप के बैठ गए माँ बेटा। अब उसने थोड़ा आटा पीसा और फिर भगवान के लिए अच्छा लड्डू बनाए और भोग लगा। बुलाया, आओ राधे दामोदर छम छम आओ, गप गप खाओ। हाथ में बंसी मोर मुकुट वाले राधा के साथ आए और उन्होंने भोजन करा, आरती करी, पूजा करी, बर्तन उठाए और बर्तन उठा के गई और फिर घट्टी पीसने बैठ गई। तो झट बहू और ये आए। अब भगवान उसको नहीं दिखे और उसने पूछी भी नहीं। तो बहू ने कही कि क्यों बहू कौन आए? रोज़ की रोज़ तू पूजा करे कि मेरे भगवान आए राधे दामोदर। आपने गंगा जी नहाने जाओ तो मैं घर में ही नहा लूँ। तो राधे दामोदर आते हैं और मैं उनकी पूजा करके उनको रोटी खिलाती हूँ। तो कि हमें भी तेरे राधे दामोदर का दर्शन करा। तो क्या अब कल मैं बुलाऊंगी, आएंगे तो कर लेना दर्शन। तो वो फिर उठ के बैठे हो गए सास और वो घट्टी पीसने लगी। अब माँ बेटा वहाँ बैठे थे। इतने में उसने उठी, थोड़े से भोजन बनाया अच्छा और आवाज़ लगाया, आओ राधे दामोदर छम छम आओ, गप गप खाओ। हाथ में बंसी मोर मुकुट पहने राधा के साथ आए। उसने पूजा आरती करी, उनको भोजन कराया, वो जाने लगे। तो वो माँ बेटा दो ही उनके सामने आड़े हो गए। उन्होंने कही कि क्यों आप इसको तो यहाँ दर्शन घर बैठे दर्शन दो, और मेरी माँ तो इतना कि तेरी माँ ये तो प्रेम से नहाए और तेरी माँ तो लोग दिखाओ नहाए, गंगा जी जाए न, देव दर्शन करे न, सब करे, और ये तो घर में ही मेरे को आवाज़ करी और शक्ति भक्ति से मेरे को बुलाए, इसलिए मैं आऊँ। जो शक्ति भक्ति से मेरे को बुलाए उसी के पास जाऊँ। तो उन्होंने कहा नहीं मेरे को भी दर्शन दो। तो उन्होंने कहा अच्छा दर्शन देते हूँ। उसने बहू ने भी कहा कि हाँ इनको भी दर्शन दे दो। तो उन्होंने दर्शन दिया उनको दो को, और के इसके कारण तेरे को भी दर्शन मिला, और सब उसके कारण ही सब बैकुंठ चले गए और राधे दामोदर एक कहानी ख़त्म हुई। उसको दर्शन दिए से सबको देने तो राधे दामोदर भगवान की जय। अब पथवारे की कौन सी की? कल तो दूध दही की गई थी। अब पथवारी माता की कथा सुनिए, कहानी सुनिए। पथवारी माता की। अब एक कार्तिक की सखी सहेलियों ने गंगा जी नहा के और वहीं नदी किनारे एक पेड़ के वहाँ उन्होंने चबूतरा बनाए ने, उस पर पथवारी रखी। अब सखी सहेलियों सब गंगा जी नहाए और वो पथवारी की पूजन करे। तो उस पर दूध दही घी शक्कर सब चढ़ाए, उसका नैवेद्य लगाए, वहीं छोड़ दे और दिया लगाए। तो वो छोड़ जाए तो उधर उस पार नदी के गंगा जी के उस पार एक कुतिया रहती थी। वो देखती थी कि यहाँ उजेला गया, वे पूजा करके सखी सहेली होन चली जाती थी। सब सखी सहेली होन नहाती थी। तो वो कुतिया ने देखा कि ये कौन जाती, वो उस नदी में से तैर के आए और वहाँ आके ओटले के पास बैठ जाए। अब ये सब सखी सहेलियों कार्तिक नहाए और पथवारी माता की और जो वहाँ भगवान है उनकी सबको दर्शन करे, भोग लगाए। उस पर पथवारी माता पे दूध दही घी और आटे का प्रसाद और ये सब चढ़ा के और वे सब तो चली जाए। फिर वो कुटिया वहीं से उठे और
उस पे से दूध दही और जो आटे का सामान और जो भी चढ़ाया और दिया बत्ती सब चाट चूट के खा के और फिर उस पार चले जाए। अब उस कुतिया का भी रोज़ नेम यही हो गया कि रोज़ ये कार्तिक माता का पथवारी माता की पूजा करे और वो बस उधर से तैर के आए तो बैठी रहे। वो जब इनकी पूजा समाप्त हो जाए वे चली जाए तब वो सब चाट चूट के दूध दही आटा घी जो भी वहाँ वो चढ़ाए वो सब खा के और चली जाए। अब उसका नेम ऐसे तो रोज़ वो गंगा जी के उस पार से इस पार आए तो उसका रोज़ कार्तिक नहाना हो गया। और वो वहाँ बैठी रहे तो उतनी देर में भजन कीर्तन हो जो वो भी सुने और फिर चाट के चली जाए वो रोज़। तो वो भी उसको पथवारी माता की उसकी भी तपस्या ही हो गई कि वो बैठी रहे वहाँ पूजन आरती देखे सब करे। तो इसलिए वो वहाँ वो मरी। फिर कार्तिक ख़त्म हुआ ये सखी सहेली उन सब ने घर तो वो मरी। तो वे सब जो सखी सहेलियाँ थी वे भी राजा के घर पथवारी की पूजा से लिए राजा के घर लड़की होने हुई। और ये जो कुतिया थी ये भी राजा के घर लड़की हुई। अब ये बड़ी हो गई इनकी शादी हुई तो एक ही राजा के यहाँ 7 रानी भी 7 थी तो 7 रानी एक ही राजा से शादी हुई। अब वो सब रहने लगी आराम से। अब राजा है तो सबके अच्छे अच्छे महल में तो सबके महल को सजाए। कभी कोई किसी को सब रानी उनके एक सरी के सजाए और तेल भरे पिलसोद में। और पहले पिलसोद कहती थी इतनी बढ़िया समूस में तेल भरे और दिया बत्ती लगाए और वो तो नौकर चाकर चले जाए। अब सबके यहाँ तो तेल के दिए जो जिसके यहाँ सब रानी उनके यहाँ तो अच्छा जले और उसका है तो वो क्या करे कि उसको कुतिया कि उसके कान नहीं धुले थे। बाकी वो कार्तिक नहीं तो कार्तिक तो उसका नहा गया लेकिन कान बिगड़ धुले रह गए कि उससे उसको वो लत रह गई कि तेल वेल बत्ती बत्ती सब चाटे। तो वो 12 बजे उठे और तेल बत्ती सब चाट ले और फिर सो जाए तो वो दिया बुझ जाए। अब उसका रोज़ का नेम ये एक दिन राजा उसके यहाँ आए बोले कि हाँ इस हाँ वो कहे कि मैं सुबह फिर राजा से शिकायत करे कि मेरे कमरे में मेरे महल में ही तो अंधेरा रे ये तेल नहीं भरते हैं ऐसा नहीं करते नौकर उनको डांट पड़े। तब राजा ने वो एक दिन उसका एक नौकर उस रानी के यहाँ छुप के बैठा और वो रानी जहाँ 12 बजे उठी और उसने तेल वेल चाट के फिर सो गई। तो फिर सुबह हुआ कि क्यों भाई इसके महल में अंधेरा। तो बोले कि नहीं आप जान बख्शो तो एक बात को। तो उनके हाँ को उनने कहा कि ये रोज़ 12 बजे रानी साहब उठे और बत्ती और तेल सब चाट के खा के और सो जाए और कि हमारा नाम लगे कि ये पिलसोद नहीं भरे। तो उन्हें कही कि फिर ऐसे राजा ने कही कि क्यों भाई ऐसी क्या बात है कि तुम तेल पी जाओ तुम्हारे महल में और तो इस राज दरबार में क्या कमी है तुम्हें खाने पीने की जो रात को तुम चुपचाप तेल पियो और बत्ती खाओ। तो फिर पंडित अब उसको तो कुछ याद नहीं हो पंडित जी को बुलाया राजा ने उनके भाई ऐसी बात है। तो उसने कही कि पंचांग देख के और कही कि ये अगले जन्म में कुतिया थी और ये कार्तिक सखी सहेली नहाती थी तो ये भी उस पार से तैर के आती थी तो इसका भी कार्तिक नहाना हुआ पथवारी की पूजा देखना हुआ। और फिर पथवारी पे जो सामान चढ़ा चुढ़ा रहे वो खा पी के और वो चली जाती थी। इसलिए इसके कान नहीं धुले। बाकी तो इसने कार्तिक नहाए तो इसके पुण्य से ये राजा के यहाँ लड़की हुई राजा की रानी बनी। पर वो उतना सा कान नहीं धुलने के कारण उसको कुत्ते की लत रह गई थी इसलिए वो तेल चाटती है। तो फिर उनके इसका उपाय तो फिर उन्होंने उपाय बताया कि कार्तिक के पूरे महीने में राजा रानी तुम लोग नहाओ पथवारी की पूजा करो दर्शन करो दान धर्म करो दीप दान करो और जब कार्तिक ख़त्म हो तो उद्यापन करो तो इसकी लत छूट जाएगी। तो उनकी अच्छी बात है। वैसे फिर साल भर बाद फिर कार्तिक आया। फिर राजा रानी 4 बजे रात से उठ के कार्तिक नहाए पथवारी देवी देवता सबकी पूजा करे और पूजा करके बामन को दान दे। और कार्तिक ख़त्म हुआ जब उद्यापन करा बामन भोजन करा और उसके माथे पे वो
जल चढ़ाया तो उसके कान पे जल डाला तो उससे उसके कान पवित्र हो गया और उस दिन से राजा रानी रहने लगे आराम से। पथवारी माता उसको आराम दिए, सबको दे। बोलो पथवारी माता की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बंधुओं, ये कथा आशा है आपको पसंद आएगी और इसको लाइक करें और अपने मित्रों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। धन्यवाद।